इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की है, महाराष्ट्र की नासिक में है। क्या इस दौरे का महत्व है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, बताएंगे आपको राजीव और आशुतोष। ओवर टू यू आशुतोष। थैंक यू सो मच सही जी। आशुतोष भी यहां पर है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की ही सबसे पहले बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो है कालाराम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, एक रोड शो हुआ है। अब अटल सेतु का उद्घाटन होने वाला है कुछ समय के बाद। दुनिया की निगाहें हैं और भारत का सबसे लंबा पुल होगा राजीव ये, और इसकी लागत भी ठीक ठाक है और 21.8 किलोमीटर का ये पुल है और अटल ब्रिज इसका नाम दिया गया है, यानी अटल सेतु। इस कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी, ना सिर्फ मुंबई वासियों की बल्कि पूरे देश के जो पर्यटक जाते हैं, जो मुंबई लोग जाते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, उनको काफी सुविधा हो जाएगी। तो ये अपने आप में उपलब्धि, हजारों करोड़ की सौगात दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन किस तरह से परिवारवाद को लेकर हमला बोला है पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से परिवारवाद का जिक्र करते हुए हमला बोला है। यूं तो प्रधानमंत्री ने कई विषयों को छुआ, लेकिन परिवारवाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देश के लिए सबसे बड़ा दंश है। बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा है और युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद का जिक्र किया। बिल्कुल, और साथ ही युवा दिवस को लेकर उन्होंने कहा कि नशे से और अपशब्द भाषा के इस्तेमाल से दूरी बनाए रखें युवा। परिवारवाद देश के लिए कलंक है। प्रधानमंत्री का परिवारवाद पर यह बड़ा प्रहार। क्या कुछ कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको हम सुनवाएंगे विस्तारपूर्वक। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं। इसलिए वोट करने के लिए आपका नाम लिस्ट में आए, इसके लिए जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरबिंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा
मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं। भारतीय युवा नेतृत्व करता है, वो पीछे नहीं चलता। और इसके बाद आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, जिस तरह से राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया, उनकी योग्यता बरकरार रह गई, और अब 24 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो उद्घाटन है, नासिक का प्रोग्राम है, कलाराम मंदिर जाना है, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं राजनीतिक अर्थ भी निकाला जाएगा, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। कलाराम मंदिर नासिक, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरती की है, वहां पर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठान है अयोध्या में, तब उद्धव ठाकरे अयोध्या में ना जाकर वो नासिक में कलाराम मंदिर जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेजिंग भी इस सारी चीज़ों के पीछे क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। इस वक्त हम नवी मुंबई में मौजूद हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आने वाले हैं, और आप देख पाएंगे कि MTHL जो प्रोजेक्ट है सी ब्रिज का, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाकी जो प्रोग्राम्स है, उन सभी का जो एक तरह से इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं। कई स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज है उनसे यहाँ पर मुलाकात होने वाली है, और एक बड़ा ग्राउंड यहाँ पर नवी मुंबई में आप कह सकते हैं कि इस इवेंट के लिए आयोजित किया गया है। आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि मुंबई में मेट्रो, MTHL और कई ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो खुलने वाले हैं। कहीं ना कहीं चुनाव पर नजर रखते हुए भी ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा कह सकते हैं।